जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस वाला यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। तो आज हम सभी जो है वो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रेजेंट टाइम एग्जाम्स में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम सभी इसी के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, जो हमारे संविधान में भाग 5 है उसी में संघ सरकार का वर्णन किया गया है। यानी जो भाग पहला था उसमें जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र था। जो भाग 2 था उसमें नागरिकता के बारे में, और जो भाग 3 था उसमें हमने देखा था कि मौलिक अधिकारों के बारे में। भाग 4 जो था उसमें डीपीएसपी के बारे में बताया गया था। जो और उसके बाद भाग 4A यानी कि मौलिक कर्तव्य। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति, जिसका वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया है। संघ सरकार जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। इसमें हम सभी पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति के बारे में, फिर प्रधानमंत्री के बारे में, फिर संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी के बारे में फिर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज का जो हमारा बेहतरीन टॉपिक होने वाला है वो हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी वनडे। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं आज के इस जबरदस्त टॉपिक का। तो फटाफट वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपनी इस धमाकेदार सेशन में। फटाफट जुड़ जाइए सब्जी। देखिए दोस्तों, जो संविधान में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, तो जो राष्ट्रपति है वो भारत के संविधान का बहुत प्रमुख होता है। इसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 52 में सबसे पहला अनुच्छेद 52 है, जिसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 52 में कहा गया है। और आपको ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है कि राष्ट्रपति के पद के बारे में कौन सा अनुच्छेद है। राष्ट्रपति के पद के बारे में किस अनुच्छेद के बारे में बताया गया है, तो वो है आर्टिकल 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद हम जाने अनुच्छेद 53। उसके बाद अनुच्छेद 53, इसमें क्या कहा गया है, यानी कि कार्यपालिका का प्रधान होगा। जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक है, तो भारत का जो एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका का वो प्रधान होगा। उसके बाद हम जानेंगे अनुच्छेद 54 के बारे में। अनुच्छेद 54 क्या कहता है ये भी देखते हैं। अनुच्छेद 54 कहता है कि भारत राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसके चुनाव में कौन भाग लेगा, तो इसके बारे में ये प्रावधान किया गया है। इसमें दोस्तों मैं थोड़ा सा बताऊंगा, तो इसमें जो भाग लेते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और राज्य के विधानसभा के सदस्य निर्वाचित जो होते हैं वो भाग लेते हैं। लेकिन इसमें एक टर्म्स में बहुत गलती होती है, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये आपको बात को समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो विधानसभा है वो सारे स्टेट्स में नहीं है। जो विधानसभा है वो सारे स्टेट में नहीं है, वो कुछ ही स्टेट में है। यानी और उनकी संख्या कितनी है, तो 6। यानी कि जो 6 राज्यों में विधानसभा है, तो विधान जो परिषद है, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। हो सकता आपको ये तो समझ में आया होगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और इसका जो चुनाव होता है वो किससे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से इसका जो है वो इलेक्शन होता है, इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 55। इसमें चुनाव का तरीका दिया गया है, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसका प्रोसेस क्या है, उसका तरीका क्या है। तो इसका तरीका जो मैंने अभी बताया, इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आप समझते हैं, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इसमें जो लोग होते हैं, पब्लिक, ये पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें उनके चुनाव में वो लोग भाग लेते हैं जिनको हम चुनते हैं। यानी जैसे मैंने अभी बताया कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो वो लोग इसमें भाग लेते हैं। और इसका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी जिसे एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा इसका इलेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको एक सिंगल वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें इसका पूरा प्रोसेस होता है इलेक्शन प्रेसिडेंट का, वो आपको वीडियो में मिलेगी, उसको आप बेहतर तरीके से देख लेना। अभी हम राष्ट्रपति की बेसिक जानकारी ले रहे हैं तो उसको देखते हैं दोस्तों। उसके बाद जो आर्टिकल 56 आता है, यानी कि राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है। तो इसकी जो पदावधि के बारे में बताया गया है वो आर्टिकल 56 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 56 में इसके टाइम पीरियड को बताया गया है, और इसका जो टाइम पीरियड दोस्तों होता है वो 5 वर्ष का होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो
5 वर्ष का होता है। अब इसमें पूछते हैं क्या इसके 5 वर्ष से पहले से हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन जब वो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, एक तो उस पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, और एक या तो उसकी मृत्यु हो जाए या वो जो है वो शपथ वो या तो उसको वो त्याग पत्र दे दी। 3 प्रोसेस के थ्रू ही वो हटाया जा सकता है। नंबर 1 आपको मैंने बताया कि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, दूसरा या तो उसकी डेथ हो जाए या तो जो है वो त्याग पत्र दे दे। इन 3 प्रोसेस के तहत वो अपने 5 वर्ष से पहले भी उसको हटाया जा सकता है। इट डजंट मैटर, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। आपको ये 56 समझ में आ गया, इसको आप बेहतर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में ये आर्टिकल बताता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 57 क्या कहता है। आर्टिकल 57 ये बोलता है कि पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था, क्या राष्ट्रपति एक बार ही बनेगा या अनेक बार बनेगा, ये भी एक डाउट रहता है। तो आर्टिकल 57 में ये क्लियर कर दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो एक से कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से राष्ट्रपति हैं जो एक बार बनने के तुरंत बाद फिर से बन गए थे? कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ओके। तो जो पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था है, तो ये बिल्कुल कोई भी राष्ट्रपति है वो अनेकों बार बन सकता है। भारत में राष्ट्रपति इसकी कोई ये नियम नहीं है कि वो एक ही बार बनेगा और दोबारा इलेक्शन का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो भारत में जो पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था है वो बिल्कुल की गई है। आर्टिकल 58 देखते हैं। आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं। अभी राष्ट्रपति होने के लिए कुछ योग्यताओं का होना भी आवश्यक है। राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी जो उम्र हो वो 35 तो मिनिमम होनी ही चाहिए, यानी 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, और सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो ये कुछ जो है उसकी एलिजिबिलिटीज होती हैं, उसकी कुछ योग्यताएं होती हैं जिसको उसको फॉलो करना बहुत कंपलसरी हो जाता है। उसके बिना वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं लड़ सकता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 59 क्या कहता है। आर्टिकल 59 में ये बताता है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति पद जो आर्टिकल 59 है वो कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं, तो इसमें उसके शर्तों के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या वर्णन किया गया है। तो जो आर्टिकल 60 है दोस्तों, उसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की। और अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उसके बाद हम बात करें तो अनुच्छेद 61 यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। जैसा कि मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल जो उसका 5 वर्ष होता है उससे पहले हटाया जा सकता है। उन 3 प्रोसेस में वही आता है जो इम्पोर्टेंट होता है, महाभियोग। महाभियोग के थ्रू अगर वह संविधान का उल्लंघन करता है, उसके नियम कायदे को नहीं मानता है, अपना निरंकुश शासन करना चाहे, तो उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन इसे संसद में 2/3 से पारित होना आवश्यक है, और इस पर जो है वो संसद के सदस्यों का जो है अपना वोटिंग करना पड़ेगा। तभी जाकर जब ये दोनों सदन से पास होगा तभी जाकर ये जो है कानून बनेगा, तब राष्ट्रपति हटेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा। इसके पर भी उससे पहले भी 14 दिन पहले इस पर इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो ये इसके बारे में, महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल आता है 62, राष्ट्रपति के पद पर रिक्त को भरने के लिए चुनाव का समय। ये भी जरूरी हो जाता है और ये काफी पेपर में पूछा जाता है, आपको बढ़िया से याद कर लेना है। जो आर्टिकल 62 है, राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति को भरने के लिए चुनाव करने का समय कितना होनी चाहिए। यानी जैसे कि आज 3 जून है और आज राष्ट्रपति के पद के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो अब कितने समय के अंदर जो है दोबारा निर्वाचन करा के राष्ट्रपति के पद को भरना है। तो आपको बेहतर तरीके से याद कर लेना है, कितने समय के अंदर, 6 महीने, 6 मंथ के अंदर आपको इलेक्शन कराकर राष्ट्रपति के पद को भरना जरूरी है। आप 6 महीने से ज्यादा इस नहीं लगा सकते हैं, ये कंपलसरी कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम बात करें तो अनुच्छेद 72 क्या कहता है। तो हमारा अनुच्छेद 72 ये कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान। अभी राष्ट्रपति के पास क्षमादान की भी शक्ति है। वही एकमात्र भारत में ऐसा पद पर है जो किसी को मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, अदरवाइज कोई भी उसके मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है और वो उसे क्षमा कर सकता है अगर वो किसी भी चीज में कुशल है, किसी भी फील्ड से कुशल है। अगर वो
राष्ट्रपति चाहे तो उसको मृत्युदंड देने से क्षमा कर सकता है। बाकी जो हमारा राष्ट्रपति है इसके बारे में अभी काफ़ी और जानकारियां हैं, काफ़ी और हैं, और उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारियां प्राप्त करेंगे। ये वो मैंने आपको आर्टिकल्स बताए हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत पूछे जा रहे हैं। आप कोई भी यूपी पुलिस एग्जाम दे ले, एसएससी की कोई भी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, किसी भी आप एग्जाम में बैठ जाइए, आपको इसी क्लास से दोस्तों क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस कराए हैं। अभी आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी क्वेश्चंस मिलेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप कोई भी मेरे भाई वीडियो मिस मत करना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रोज़ आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी, बस आपको अपनी मेहनत करते रहना है मेरे भाई। बस संघर्ष ये कैसा है जो हम उसको लड़ सकते हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम कंपटीशन है वो कितना हाई जा रहा है, तो बढ़िया से आप पढ़ाई करिएगा, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अभी ये पॉलिटी की ये है, उसके बाद हम सभी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।